सितंबर 1948 रात के 10:20 का वक्त था। दिल्ली की सियासत से लेकर पाकिस्तान इस्लामाबाद तक गर्मी की हवाओं के थपेड़े अपने उबाल पर थे। लोगों के वहमो गुमान में भी न था कि ये रात एक तारीखी रात साबित होगी, और ये हुई भी। इस रात फ़ोन की बजती हुई घंटियों ने इस्लामाबाद, पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक सभी सियासतदानों से लेकर आम अवाम तक सबके होश और नींद उड़ा दिए। यहाँ तक कि हैदराबाद स्टेट के निज़ाम को भी इसने परेशान कर दिया। आखिर उस रात ऐसा कौन सा तूफान बरपा था जिसने दोनों मुल्कों को बेदार कर दिया? साथ ही हैदराबाद के निज़ाम का इससे क्या ताल्लुक़ था? तो रुकिए, सब बताते हैं आपको। तो आइए इस कहानी का आगाज़ करते हैं, जिसमें खून रेजी, मातम, क़त्ल गारत शामिल है और लातादाद मुसलमानों की जान कैसे चली गई। 11 सितंबर 1948 को एक खबर मंजर आम पर पहुंचती है कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए। इस खबर ने पाकिस्तान के लोगों को झंझोड़ कर रख दिया, साथ ही एक छोटा सा झटका हिंदुस्तान को भी दे दिया। लेकिन जिन्ना के मौत के असरात हिंदुस्तान में अलग शक्ल में नजर आए, और यहीं से तो कहानी दिलचस्प होती है। 11 सितंबर को जिन्ना फोत होते हैं। 12 सितंबर को जिन्ना को पाकिस्तान की अवाम और उनका ख़ानदान खबर के और खुदा के हवाले करते हैं। 13 सितंबर यानी जिन्ना की तदफीन के दूसरे ही दिन यहीं से हिंदुस्तान में एक नई कहानी का आगाज़ होता है, जिसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नाम देती है मिशन पोलो। ये मिशन किसी और के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि उसी निज़ाम के ख़िलाफ़ था जो स्टेट हैदराबाद को एक आज़ाद हैदराबाद की शक्ल में देखना चाहते थे, या यूँ कहिए कि उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें की जाती है। इस मिशन में क्या कुछ हुआ ये तो आपने सुना ही होगा। जो भूल गए हैं हम आपको याद दिलाते चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के दूसरे दिन इस मिशन की शुरुआत हुई। ऐसा क्यों, इस पर काफ़ी तरह की बातें होती है। जो बातें जैसी है उन्हें वैसे ही छोड़ते हैं और अपनी कहानी पर लौट कर वापस आते हैं। मिशन पोलो का आगाज़ बड़े ही सटीक तरीके से हुआ, और होता भी क्यों ना, आखिर सरदार पटेल ने इस मिशन की बुनियाद रखी थी, तो उनकी शख्सियत का अक्स इस मिशन में हर कदम पर नज़र आना लाजिम था। कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 के दौर की बात है, जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ रहे थे। हिंदुस्तान के ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट हिंदुस्तान में शामिल हो चुके थे, मगर 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद अभी तक मुखालिफ ही थे। हैदराबाद उन सब में सबसे बड़ा रजवाड़ा था, जिसका एरिया 82,698 स्क्वायर माइल्स था, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कंबाइन एरिया से भी ज़्यादा बड़ा था। हैदराबाद की 80% आबादी हिंदू थी, फिर भी वहाँ हुकूमत निज़ाम की थी। हैदराबाद इंडिया की सबसे वेल्दी स्टेट थी, यानी इकनॉमिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट थी। उस वक्त निज़ाम ने खुद को एक आज़ाद रियासत होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन निज़ाम ने यह फैसला किया कैसे? वो भारत के साथ नहीं रहेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए। ब्रिटिश सरकार ने प्रिंसली स्टेट को यह फैसला लेने का इख्तियार दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद वो उनका हिसाब किताब भारत और पाकिस्तान के हवाले कर गए। और फैसला लेने का अधिकार कैसे मिला था? तो वो मिला था कुछ इस तरह से। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके तहत या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे या भारत में, लेकिन निज़ाम ने खुद को आज़ाद रखने का फैसला किया था। लेकिन पटेल का नजरिया अलग था। उन्होंने सीधी बात की, हैदराबाद हिंदुस्तान की पीठ में कैंसर की मानंद है, जिसे पनपने नहीं दिया जा सकता। पटेल का ये नजरिया इसलिए भी सही हो सकता है क्योंकि जोग्राफिकली हैदराबाद भारत के बीचों बीच आता था। उसका आज़ाद रहना पटेल के नजरिए से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था। उस वक्त लंदन में निज़ाम के एजेंट मीर नवाज जंग ने एक आर्म्स डीलर सिडनी कॉटन को हैदराबाद के लिए हथियार सप्लाई करने के लिए राजी कर लिया था। जब भारत की सरकार को ये बात पता चली तो उन्होंने उन जहाज़ों पर रोक लगा दी। साथ ही हैदराबाद के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने 22 मई को गंगापुर स्टेशन पर एक ट्रेन को रोका और उनके हिंदू यात्रियों पर हमला कर दिया। उनकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया और लोग सरकार पर उंगलियां उठाने लगे। ये हाथ से चली रही थे कि पटेल ने जनरल करियप्पा से तुरंत मुलाकात की और सीधा सवाल किया, अगर हैदराबाद के मामले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन आता है तो क्या आप बिना किसी मजीद मदद के संभाल सकते हैं? करियप्पा का जवाब था, जी हाँ। पटेल को ये तसल्ली मिल गई और इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के मामले पर फैसले लेना शुरू कर दिए। तो अब फिर से कहानी में वापस आते हैं जहां हमने छोड़ा था। कहा जाता है कि हैदराबाद में आर्मी भेजने की तारीख को 2 बार तय किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उस पर अमल ना हो सका। शायद पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इस पर अमल नहीं हुआ था। लेकिन 13 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने फैसला कर दिया और भारत की सेना हैदराबाद में दाखिल हो गई। पटेल ने सभी से साफ कह दिया
कि अब ये मिशन रोका नहीं जा सकता। नेहरू इस बात से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान का कोई रिएक्शन आ सकता है, लेकिन अब वक्त गुजर गया और दूसरा दिन निकल आया तो नेहरू की चिंता सुकून में तब्दील हो गई। पाकिस्तान ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया और ना रिएक्शन लिया, इसीलिए क्योंकि उनके बानी मोहम्मद अली जिन्ना को गुजरे 2 दिन ही हुए थे। पटेल को इस बात का अंदाज शायद पहले से ही था। उन्होंने इसका एडवांटेज पूरा उठाया